नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष के आधार पर जब भी हमें कोई कर्म फल देना होता है, वह कर्म फल देने का काम ग्रह करते हैं। और जब भी 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स अर्थात 4, 5, 6 या 7 प्लैनेट साथ में होते हैं, वह समय ये इंडिकेशन देता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मार्च 2025 में ऐसे ही 4, 5 और 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन या युति मीन राशि में होने जा रहा है। यह समय क्या इंडिकेट कर रहा है? हमें इस समय से बचने के लिए कौन-कौन से एरियाज़ में ध्यान रखना चाहिए और उसके क्या उपाय हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो 29 मार्च 2025 को 6 प्लैनेट्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो है सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये सब मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं। उससे पहले 14 मार्च से ही 4 प्लैनेट अर्थात सूर्य, बुध, शुक्र और राहु मीन राशि में है एवं 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु ये 5 प्लैनेट्स मीन राशि में रहेंगे। इन सब का मीन राशि में मिलना एक अनयूजुअल एनर्जी पैटर्न को डेवलप कर रहा है और शास्त्रों में उसके बारे में बात करते हुए मयूर चित्रक में एवं नारद मुनि ने जो श्लोक दिए हैं वह स्पष्ट समझ के पहले उसके बाद उनको डिकोड करके हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। एक राशो यदा यान्ति चत्वारः पंचखेचराः प्लावयन्ति महिं सर्वां रुधिरेण जलेन वा पंचग्रहोन्धति चतुष्पदाश्च षडवग्रहान् धति समस्त भूयान। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। जब 4, 5 या 6 ग्रह एक राशि में मिलते हैं तब पूरे विश्व के ऊपर वाटर कैलिमिटीज आती है। आइदर फ्लड्स आता है या सुनामी आता है या भूकंप के कारण सुनामी आता है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। बहुत सारे लोगों की मौत होती है। दूसरा जो श्लोक में कहा गया वह है रुधिर के कारण पूरी पृथ्वी लाल लाल हो जाती है, अर्थात वॉर के कारण या फिर किसी अन्य कारण से ब्लड बाथ जैसा हो जाता है। ओवरऑल जो अभी विश्व की परिस्थितियाँ चल रही है रशिया और यूक्रेन वॉर में, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई और जो यूरोप ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वह देखते हुए यह वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है। कुछ और कंट्रीज़ इस वॉर में जुड़ेंगी और उसके कारण वॉर डिफरेंट लेवल पर पहुंचेगा। एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ जहां पर अभी वॉर चल रहा है उसमें भी वॉर और ज़्यादा इंटेंस होंगे। याद रहे 2019 में भी 2019 दिसंबर में भी ऐसे ही 5 और 6 ग्रहों की युति के साथ सोलर एक्लिप्स हुआ था और उसके बाद ही वर्ल्ड वाइड कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा था, पैंडेमिक घोषित हुआ था और हेल्थ रिलेटेड बहुत बड़ी नेगेटिविटी हम सब ने एक्सपीरियंस की थी। लास्ट टाइम भी ये जो कंजक्शन हुआ था वह कंजक्शन गुरु की ही राशि धन राशि में हुआ था और हमने वर्ल्ड वाइड कोविड-19 से लॉकडाउन देखा था। दिस टाइम ऑल्सो ये जो कंजक्शन हो रहा है वह कंजक्शन गुरु की ही राशि अर्थात मीन राशि में हो रहा है और सूर्य ग्रहण भी मीन राशि में ही हो रहा है। सो हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस, कोविड-19 जैसा पेंडेमिक या समथिंग बिग इन सी एरिया अर्थात सुनामी या फिर कोस्टल बॉर्डर को सील किया जाए, सी के अंदर किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए या सी कार्गो को बुरी तरह से अफेक्ट किया जाए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज अफेक्ट होंगे वो यदि हमें समझना हो तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक कंसेप्ट दिया गया है और वो कंसेप्ट है कुर्म चक्र का। उस कुर्म चक्र के बारे में बात करते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है, यस्य विज्ञान मात्रेण ज्ञायते देश विप्लह, अर्थात कुर्म चक्र के ज्ञान से
कौन से एरियाज ज़्यादा अफेक्ट हो गए वह हम जान पाएंगे। अब ये जो मीन राशि है जहाँ पर ये कंजक्शन हो रहा है वह विश्व के नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी वही चीज़ इंडिकेट करते हैं। सो अर्थात आर्कटिक रीजन या फिर आर्कटिक सर्कल में या आर्कटिक सर्कल की जो कंट्रीज़ में उसमें कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात यूएसए में, अलास्का में, कनाडा में, रशिया में, जापान में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, आइसलैंड में बहुत बड़े ज्योग्राफिकल चेंजेस आएंगे। इधर आइस मेल्टिंग के कारण अर्थक्वेक हो या फिर सुनामी हो या फिर फ्लड होने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो और बहुत सारा नुकसान हो फाइनेंशियली, वो भी दिख रहा है ड्यू टू वॉर। इन सभी कंट्रीज़ में आइदर वॉर के कारण या फिर सिविल वॉर के कारण लॉट्स ऑफ ट्रबल्स आती हुई भी दिख रही है। रशिया यूक्रेन वॉर और ज़्यादा इंटेंस होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ग्रीस, टर्की, गल्फ कंट्रीज़ में भी क्राइसिस आती हुई स्पष्ट दिख रही है। अब ये जो मीन राशि है जहाँ पर ये कंजक्शन हो रहा है उसका मालिक गुरु ग्रह है और गुरु ग्रह को धन का कारक भी कहा गया है, फाइनेंस का कारक भी कहा गया है। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक तरह से स्लो डाउन आएगा, यह एक रिसेशन आएगा, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। जिस तरह से अभी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें, जिस तरह से ये स्पेकुलेशन चल रहा है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म रिसेशन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। मई 2025 के बाद गुरु अतिचारी होता हुआ दिख रहा है और उसके कारण गोल्ड सिल्वर जैसी स्पेशल मेटल जो है वह और ज़्यादा महंगी होगी और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन होगा, ऐसा भी स्पष्ट दिख रहा है। अब इतने सारे नेगेटिव प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से कैसे बचा जाए, तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जहाँ पर ये कंजक्शन हो रहा है उसका अभ्यास करने से हमें राहत मिलेगी। तो ये जो कंजक्शन हो रहा है वह कंजक्शन हो रहा है मीन राशि में और मीन राशि का जो मालिक है वह है गुरु ग्रह। सो गुरु ग्रह का मंत्र जाप करने से भी राहत मिलेगी। बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट या बीज मंत्र है जो अग्नि पुराण में दिया गया है, ओम भ्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करने से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, दान चंद्रिका करके एक ग्रंथ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि आपकी यथाशक्ति अनुसार यदि इस समय के दौरान आप गुरु ग्रह के रिलेटेड चीज़ों का दान करोगे तो भी आपको राहत मिलेगी। श्लोक में कहा गया है, अश्वः सुवर्णम मधुपीत वस्त्रम सपीत धान्यम लवणम सपुष्पम स शर्करम तद्र जनियुक्तम दुष्टाय शांतये गुरवे प्रणीतम। अर्थात गुरु ग्रह की शांति के लिए हॉर्स या अश्व, गोल्ड, हनी, येलो क्लोथ, चने की दाल, नमक, पीला पुष्प, सुगर, हल्दी, पुस्तक, पुखराज एवं विद्या के रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डोनेशन करोगे तो उससे आपको लाभ होगा। याद रहे, मीन का एक अर्थ स्पिरिचुअलिटी भी होता है और मीन राशि का जो स्वामी है वह गुरु भी है। तो यदि आप स्पिरिचुअल रहे और किसी गुरु के योग्य मार्गदर्शन के अंदर आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयास किया तो ये समय आपको बहुत ही अच्छी सफलता भी देगा। अंत में ये जो कंजक्शन है वो हम सबको मिनिमम डैमेज करे और हम सब के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हम जीवन के उद्देश्य को समझ पाए और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में हमारे स्पिरिचुअल विकास को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।